ओके देन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैथ की क्लास है आप लोगों की। ओके, सेम टाइम रहेगा आप लोगों का। मॉर्निंग में क्लास नहीं हो पाएगी आप लोगों की, ठीक है। उस टाइम किसी और की क्लास लगानी है मुझे। ओके, तो आप लोगों को ये टाइम सही रहेगा। इस टाइम पे आप लोग आराम से अपने क्लास लगवाइए। ओके, तो नंबर सीरीज का पैटर्न आप लोगों का चल रहा है। गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कल एक मैं वीडियो अपलोड करूंगा यूट्यूब के ऊपर। जिन जिन स्टूडेंट को अपना प्री और मेंस का सिलेबस चेक करना है कि क्या क्या आएगा, वो मैं कल आप लोगों को बता दूंगा पूरा, और पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। कल का दिन दीजिए, बस कल हो जाएंगी ऑलमोस्ट, ठीक है। और आप लोगों के मॉक टेस्ट भी कल से ही मिलेंगे, क्योंकि मुझे कॉमर्स वालों के और जीके वालों के स्टूडेंट के थोड़े से टाइपिंग करवाई है, उसको चेक करने का रह गया है बस। जैसे ही वो कंप्लीट होगी तो आप लोगों का भी, क्योंकि फिर मैं आप लोगों की तरफ ज़्यादा रहेगा मेरा टाइम। ओके, अच्छा, हम कब बात कर रहे थे नंबर सीरीज़ की, तो नंबर सीरीज़ में आप लोगों ने क्वेश्चन देखे होंगे। अभी 2 दिन और क्लास रहेगी आप लोगों की नंबर सीरीज़ पे। तो मैंने आप लोगों को जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट पैटर्न बताए हैं, प्लीज़ आप उन सब पैटर्न्स को देखिए, और जब जब आप लोगों का क्वेश्चन आए तो पैटर्न्स को ध्यान में रखना, और उनमें से कोई ना कोई पैटर्न आप लोगों का वहाँ पे यूज़ हो रहा होगा। और जो मैंने आप लोगों को पीछे क्वेश्चन की एक पीडीएफ दी थी, कुछ एक क्वेश्चन है उसमें से जो उस पैटर्न से भी निकल सकते थे, बट जिस दिन लास्ट क्लास होगी उस दिन वो वाले पैटर्न भी आप लोगों को अपने आप समझ आ जाएंगे। ओके, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। अब हम बात कर रहे थे परसों किस चीज़ की, हम स्क्वायर की बात कर रहे थे कि स्क्वायर के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, क्यूब के ऊपर कुछ क्वेश्चन बनते हैं, इनके कुछ एक पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन लिखता हूँ, ये जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ, ये सारे आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है, तो ध्यान रखना। और यही इसी तरह के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, बस वैल्यूज चेंज होती हैं, क्वेश्चन वही होगा। 6525, और आगे एक और नंबर लिखो, ये नंबर लिखो 8722, ठीक है। तो आप लोगों ने ये बताना है कि यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा। ओके, क्वेश्चन मार्क का साइन है आप लोगों के सामने। देखिए, अब ये जो पैटर्न आप लोगों का है, इसमें जो वैल्यू आप लोगों की इंक्रीज हो रही है, डबल ही हो रही है। ध्यान से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कम से कम 1000 का गैप होगा, यहाँ पे 1500 से प्लस होगा, और यहाँ पे आप लोगों का 2000 प्लस का है। तो पहले तो इनका गैप निकाल लो। प्लस माइनस तो हर एक बच्चे को आती है, कोई ऐसा तो नहीं होगा जिसको प्लस माइनस ना करनी आती हो। ओके, तो बिल्कुल आराम से करिए इनको। तो गैप निकालना आप लोग स्टार्ट करेंगे तो गैप क्या आएगा, ठीक है, 7 में से 6 निकलेंगे, एक। तो ऐसे आप लोगों ने करना है, 743 और ये 1, ठीक है, 1331। आगे आप लोगों ने स्टार्ट किया करना 15 7 8, 2 7 5 7, और यहाँ पे 1, ठीक है, 12 5 17, 1 और ये 2। ओके जी, अब देखिए मैंने आप लोगों को क्या कहा था। स्क्वायर रूट या क्यूब रूट आप लोग 20 तक तो देख लेना। ये आप लोगों को स्क्वायर रूट दिख रहा है किसी नंबर का, या क्यूब रूट दिख रहा है, जल्दी से बताओ। ठीक है, मैंने आप लोगों से और क्या बात कही थी कि स्क्वायर रूट क्यूब रूट के आप लोगों ने डिजिट नंबर याद करने हैं। डिजिट नंबर को ध्यान में रखना। ये किसी का क्यूब रूट है, 8 भी किसी का क्यूब रूट आता है जिसके पीछे 2 वैल्यूज होती है, और 7 भी आता है जिसके पीछे 3 वैल्यू होगी। तो ये 11, तो ये जो सामने, ये आप लोगों का 11 का क्यूब होगा, ये 12 का क्यूब होगा, और ये आप लोगों का 13 का होगा, ठीक है। क्योंकि आइडेंटिफिकेशन जो इनकी होती है वो इन डिजिट नंबर से होती है, और कुछ नहीं आप लोगों ने ध्यान में रखना। और अगर आप लोगों को क्यूब रूट याद है तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। 11 12 और 13 11 12 और 13 का ये क्यूब है, और आगे आप लोगों का 14 का क्यूब आएगा। तो 14 का क्यूब आप लोगों का क्या होना चाहिए, तो 14 का क्यूब आप लोगों को पता है, लास्ट में 4 आएगा, तो यहाँ पे 27 44 होगा, ठीक है। 27 44 को जब आप लोग यहाँ पे ऐड करोगे तो आप लोग मुझे कितना आंसर दे रहे हो, 11466। तो राइट आंसर आप लोगों का 11466 होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों की ऐसी भी आती हैं, और कई बार आप लोगों को होता है इन स्क्वायर या क्यूब रूट के साथ +1 करने को आ जाए, ठीक है, ऐसे ऐसे +1 +1 ही हो रही होगी वैल्यू, तो वो भी ध्यान रखना।
अदरवाइज इनके साथ कई बार आप लोगों को इंटू टू आ जाता है, मल्टीप्लाई टू कर लो, मल्टीप्लाई थ्री कर, कोई भी नंबर आप लोगों को आ सकता है, माइनस भी आ सकती है, प्राइम नंबर भी आपको माइनस प्लस या डिवाइड करने कुछ भी आ सकता है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। ये वाला पैटर्न आप लोगों का कंप्लीट होता है। ओके, तो इसके ऊपर आप लोगों ने क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, इससे ज़्यादा आप लोग इसको कुछ नहीं समझ सकते हो, ना इनकी और कोई ट्रिक आप लोगों को समझ आएगी, ना इनका कोई बेसिक मेथड और आप लोगों का होगा। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने और चीज़ भी ध्यान रखनी है। देखो ये तो हमारे हो गए ना एक सिंपल गैप वाले, जैसे मान लो हमारे पास ऐसे नंबर आ जाता है कोई भी, और हम यहाँ पे उसका गैप निकालना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे हमने गैप निकाला, जैसे मान लो एक्स वाई जेड हो गया, ए बी सी, ठीक है, कुछ ऐसा ही आप लोगों ने गैप ले लिया। अब आप लोगों को समझ ही नहीं आया कि इस गैप से क्या बन रहा होगा। जब भी आप लोगों को समझ ना आए कि पहले गैप से कोई आंसर आप लोगों का नहीं बन रहा है, हाँ वॉइस नहीं आ रही आप लोगों को मेरी, अब आ रही है आवाज़ आप लोगों को? आवाज़ ठीक है? ओके, ठीक है। जब भी आप लोगों को समझना है कि फर्स्ट गैप से कुछ आप लोगों की वैल्यू बन रही है, तो आप लोग हमेशा याद रखना दूसरा गैप भी निकाल दो यहाँ पे। ओके, एम एन ओ पी जो भी होगा आप लोगों का। तो कुछ क्वेश्चन आप लोगों के ऐसे होंगे जिनमें आप लोगों को फर्स्ट गैप से क्वेश्चन नहीं निकलेगा, तो आप लोगों को पैटर्न दूसरे गैप से समझ आएगा। एक ये भी पैटर्न आप लोगों का फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। और आप लोगों के जो एग्जाम में पैटर्न पूछे जाएंगे जो अभी तक हमने डिस्कस किए हैं कल वाले पेपर में, ये प्री एग्जाम में ये पूछे जाएंगे। अगर मेंस एग्जाम में आपकी नंबर सीरीज आती है तो वहां पे ये जो पैटर्न अब मैं करवा रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट हिट होंगे आप लोगों को। जैसे मान लो आप लोगों का क्वेश्चन पूछा गया था, आईबीपीएस पीओ का क्वेश्चन बता रहा हूँ अब मैं। देखो क्या था क्वेश्चन हमारा, बच्चे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को आएंगे जैसे हम अभी नंबर सीरीज कर रहे हैं। नंबर सीरीज में ओके कोई बात नहीं, नंबर सीरीज में हम क्या करते थे, फर्स्ट गैप देखते थे और उसी गैप से हम वैल्यू को निकालना स्टार्ट कर देते थे। बट अब नया पैटर्न जो आप लोगों का कहता है वो ये कहता है कि आप लोगों को फर्स्ट गैप से कोई आइडिया ना मिले तो आप लोग उसका दूसरा पैटर्न निकाल दो, मतलब दूसरा गैप जो आपका फर्स्ट गैप निकला होगा उन गैप का एक और गैप निकाल दो। और कई बार होता है कि सेकंड गैप से भी आप लोगों को आंसर नहीं मिलता तो आप लोग थर्ड गैप भी निकाल के देख लो, तब आप लोगों को आंसर बिल्कुल क्लैरिफाई हो जाएगा कि इसका आंसर ये होगा। ठीक है, ये बात कही थी मैंने और कुछ नहीं कहा था। अब यहाँ से देखिए आप लोग, जैसे आप लोगों को क्वेश्चन आ जाता है, जैसे ये पूछा गया था एसबीआई पीओ में 192, 223, 260, 305 और एक नंबर आप लोग लिख लो। हाँ चलो यहाँ तक निकालो, यही था क्वेश्चन, इसके आगे हमने फर्स्ट, हाँ ठीक है, ये करो जरा, इसमें क्या बनेगा आप लोगों का गैप। ओके, ठीक है, तो पहले गैप से कुछ आइडिया मिला, कोई आइडिया नहीं आप लोगों को मिला कि यहाँ पे क्या होना था। ओके, आप लोगों ने दूसरा गैप निकाल दिया, दूसरे गैप में आप लोगों के पास वैल्यू क्या बनी, यहाँ पे बन गया 6 और यहाँ पे बन गया 8। तो इट मीन्स इनके बीच में जो आप लोगों का गैप क्रिएट हो रहा है वो दो दो का होगा। तो इससे आगे अगर आप लोगों की कोई वैल्यू दी होती तो आप लोग यहाँ पे 10 करते और यहाँ पे आप लोगों का 55 आ जाता, और इस 55 को आप ऐड कर देते इसके बीच में 305 में, तो यहाँ पे आप लोगों का 360 आता। बट हमें क्वेश्चन पीछे का पूछ लिया उसने, अब आगे की बात नहीं की, अब उसने कहा पीछे की वैल्यू निकालो। अब यहाँ पे 10 का गैप है, यहाँ पे 8 है, ठीक है, यहाँ पे भी 2 का गैप है, यहाँ पे भी 2 का गैप है, तो इससे आगे आप लोगों का जो गैप क्रिएट होगा वो 4 का गैप होगा। तो 37 31 में अगर आप
4 निकालोगे तो आप लोगों का 27 आएगा। और 27 में अगर आप 192 में 27 निकालते हो तो आप लोगों के पास आंसर आएगा यहाँ पे 5, 8 और 6 2 और 1, 165। तो कुछ पॉइंट आप लोगों को इस तरह भी देखने पड़ेंगे कि जिसमें आप लोगों को पहले गैप से कोई आंसर नहीं मिल रहा होगा, तो हो सकता है आपको दूसरे से मिल जाए। तो दूसरे से आप लोगों को आइडिया मिला कि 6 8 और, तो आपको दूसरे से कुछ ज़्यादा आइडिया, तो आप लोगों को प्लस माइनस करना आता है तो आप लोगों ने, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लोगों ने थर्ड आइडिया ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे 2 गैप निकाला, यहाँ पे 4। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब यही क्वेश्चन जो आप लोगों का है, जरूरी नहीं है इतनी बड़ी वैल्यू। अब आप लोगों का पीओ का पेपर तो नहीं है, क्लर्क का पेपर है, तो आप लोगों को वो यहाँ पे ये कर देता क्वेश्चन 31, 37, 45, 55, तब आप लोगों के लिए जल्दी क्वेश्चन हो जाता। तो ये पैटर्न्स होते हैं आप लोगों के प्री और मेंस में, और आप लोगों के एक क्लर्क के पेपर में और एक मैनेजर के पेपर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। मैनेजर को ये बड़ी डिफरेंस दे देगा, आपको और छोटी दे देगा। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। इसमें एक और क्वेश्चन कीजिए। 298, 357, 417, 485, 485, इसकी और वैल्यू बना, इसकी एक और वैल्यू बनाता हूँ। चलो 562 लिखो। इसके आगे का पैटर्न देखो, कुछ पैटर्न बन रहा है इसका। 290 देखो, वो बनना तो चाहिए। ये 7 है, 357, 649, ओके जी, 649, 649। 626, ओके, 626 ऑलमोस्ट ना। देखते हैं क्या आंसर आता है, ट्राई करते हैं। देखो 298 है, 298 को आप लोगों ने 357 बनाना है। 298 को हम लोगों ने 357 बनाना है। तो कैसे करेंगे, 298 में 2 ऐड कर दो, 300 बन गया, 300 में 57, तो यहाँ पे 59 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो आप लोग। अब 57 को 400 बनाओगे आप लोग, तो यहाँ पे 40 है ना, 43 आप लोग कर दीजिए। तो उसमें आप लोग बाकी वैल्यू ऐड 17 ऐड कर दो, तो वहाँ पे 60 का गैप आ जाएगा। 417, 185, 60 ऐड कर दो और उसमें आगे वैल्यू ऐड कर दो, तो 60 + 8 है ना, ये आ जाएगा। आगे 562 है, इसमें 15 ऐड करो, और 15 में 62 अगर आप लोग ऐड करोगे, 62 + 15 आप लोगों के 77। पहला गैप है आप लोगों को डायरेक्टली कुछ कह रहा है, कह तो कुछ नहीं रहा है। दूसरे गैप में चले जाओ, 1 आ गया, 8 आ गया, 17 और 8। तो यहाँ पे आप लोगों का कोई वैल्यू क्रिएट हो रही है, 8 8 16 और 8 9, 1 8 9 क्या हो सकता है, ये तो 2 का क्यूब है और ये 3 का स्क्वायर है।
तो ये क्या होगा, ये 1 का स्क्वायर होगा, इसके आगे की वैल्यू आप लोगों की 4 का क्यूब होगी। 4 4 16, 16 और 4 होते हैं 64। 64 में आप लोग 77 ऐड करोगे। 64 प्लस 77, 1 7 6 13 और 141। 141 आप लोग 562 में ऐड कर दो तो 307, 703 आंसर आ रहा है बच्चे। है कोई ऐसा जिसका 703 बन रहा हो? 626। हाँ। सर 64 ऐड किया सर हमने 562 से सीधा। बच्चे आपने गैप कितने निकाल लिए? पहला तो ये गैप सर निकाल, दूसरा ये सर गैप निकाल। ओके 649 आया सर मेरा। 649 आ रहा है, तो देखिए कैसे आ रहा होगा 649। गलत कहाँ पे हुआ होगा आप लोगों का? देखो आप लोगों ने क्या इन वैल्यूज को ऐड नहीं किया। 68 में अगर मैं 9 ऐड करूंगा तभी तो 77 बनेगा। ये क्या हो रहा है, 59 में 1 ऐड करो तभी 60, 60 में 8 ऐड करो 68, 68 में 8 ऐड करो 67, सॉरी 77, 77 में 64 ऐड करो तब बच्चे यहाँ पे 141 आएगा, और 141 में आप लोगों ने 562 ऐड करना है तो 703। आई थिंक ये राइट आंसर होना चाहिए। लगा कुछ पता? यही तो चीज़ सिखानी थी मैंने आप लोगों को कि यहाँ पे क्या करना होता है। आप लोग इनकी तरफ ही चल रहे हो ना कि यहाँ पे आप लोग सीधा यहाँ पे 64 लिख दो। ये भी तो ध्यान रखो, यहाँ की तो वैल्यू कहाँ गई, सेकंड गैप कहाँ है आप लोगों का, सेकंड गैप को भी तो ऐड करो बीच में, तब आप लोगों का आंसर आएगा। ठीक है जी, लगा कुछ पता बच्चे आप लोगों को? कर लेंगे यस क्वेश्चन सर। ऐसे आप लोगों के आएंगे तो। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन डालूं? चलो अब अलग डालता हूँ, ऐसा नहीं डालूंगा। अब इसको देखता हूँ पीछे कल वाले क्वेश्चन याद हैं कि नहीं आप लोगों को। 42, 65, 103, 171, 284, आगे का नंबर बताओ क्या आएगा। एसबीआई क्लर्क 2020 का क्वेश्चन है ये। ओके ओके, कोई बात नहीं, सीखोगे आप लोग, इस चीज़ से घबराइए मत। जितनी गलती करोगे, ये गलती की हुई गलती ही याद रहेगी आपको एग्जाम में। हमने वहाँ कुछ गलत किया था, अब नहीं करना है, ठीक है? ऐसे तो सीखना है आप लोगों ने, और क्या है इसमें। ओके देखते हैं, देखो 42 है, 42 को 50 बना लो, 8 ऐड किए 8। ठीक है, 50 में कितने ऐड करने पड़ेंगे कि 65 बने? 15। 8 5 होते हैं 13, यहाँ पे 23 ऐड हुए हैं। आगे 65 है, 65 में आप लोग कितनी वैल्यू को ऐड करो? 35 होगी, 35 में 8 ऐड कर दो तो आप लोगों का 38 आ जाएगा यहाँ पे। 103 आप लोगों का है, डायरेक्टली आप लोग क्या करो, 71 में से आप लोग इतनी वैल्यू 3 हटा दो तो 68 आ जाएगा। 284 है, डबल कर दो 100, 100 में आप लोगों को कितनी वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी कि 14 13 ऐड करने पड़ेंगे तो यहाँ पे 113 ये बनी। आगे करना स्टार्ट किया, पहले से कोई हिंट मिला नहीं, दूसरे से देख लो कुछ हिंट मिल रहा है। इसमें 15 ऐड हुए हैं, 12 15 18, और इसमें कितनी हुई है वैल्यू, यहाँ पे तो 30 का गैप हो गया। ये 8 है ना आप लोगों के, 68, यहाँ पे आप लोगों का 45 है ना, तो इससे आगे कौन सा टेबल चल पड़ा, 15 1 का 15, 15 2 का 30, 15 3 का 45, और 54 का 60। 60 इसमें ऐड करो, जो वैल्यू होगी उसको इसमें ऐड करके आंसर निकाल लो आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग 60 ऐड करोगे तो आप लोगों के पास 173 आएंगे। 173 को 284 में ऐड करोगे तो आई थिंक 457 आएगा आप लोगों का आंसर। समझ आ गया ना अब आप लोगों को ऐसे करने क्वेश्चन? ठीक है, अभी बस सीख रहे हो ना। 457 कैसे आया बच्चे? अच्छा 474 कैसे आया बच्चे आपका? संजू शर्मा। अच्छा एक क्वेश्चन करो, छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने सीखा है ये और हर किसी को आना चाहिए। जैसे मैं आप लोगों से कह दूं 6 12 20,
जी धीरे धीरे पता चलेगा, कुछ नहीं है इसमें। ये बताओ इससे आगे की वैल्यू क्या आएगी, 6, 12, 20 और 30। काफी अच्छा क्वेश्चन है और 1 सेकंड में निकलने वाला क्वेश्चन है। 42। ओके, कैसे किया क्वेश्चन, गैप निकाल के किया या कुछ और करके किया? हाँ? यहाँ पे 8 का गैप, यहाँ पे 8, सॉरी, यहाँ पे 6 का गैप, यहाँ पे 8 का गैप, यहाँ पे 10 का गैप, और आगे कितने का आएगा, 12 का गैप, और आप लोगों के ने बना दिया 42। ठीक है, बट इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से कर सकते थे। क्या था, 2 का स्क्वायर प्लस 2, 3 का स्क्वायर प्लस 3, 4 का स्क्वायर प्लस 4, 5 का स्क्वायर प्लस 5, 6 का स्क्वायर प्लस 6। ये मेथड भी आप लोग प्लीज़ लिख लीजिए एक साइड में। ठीक है जी, ये भी लिख लेना कि आप लोगों के 6 2 के स्क्वायर में 2 ऐड करने से भी बनते हैं, 12 3 के स्क्वायर में 3 ऐड करने से भी बनते हैं, और ऐसे भी बनते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों को आना चाहिए, समझ आना चाहिए। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। ओके, इसके अलावा एक और क्वेश्चन करो, 5, 17, 37, इसको करो। एक और नंबर लिख लो साथ, 5, 17, 35, 65 लिख लो, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो समझ आ गया होगा मैंने क्या कहा यहाँ पे। देखो 5 कैसे बनते हैं, 2 का स्क्वायर कर दो प्लस 1 कर दो। ठीक है, 17 कैसे बनेंगे, 4 का स्क्वायर कर दो प्लस 1 कर दो। 36 बना के उसमें एक ऐड कर दो। ठीक है, फिर 8 का स्क्वायर बना के आप लोग एक ऐड कर दो, और आगे 10 का स्क्वायर बना के एक ऐड कर दो। इवन नंबर वैल्यूज ही यहाँ पे आ रही हैं आप लोगों की, इवन नंबर वैल्यूज। और इसी में आप लोगों का क्या हो सकता है, ओड नंबर वैल्यूज दे दें आप लोगों को, 3, 5, 7, 9, 11। फिर आप लोगों को क्या आ सकती हैं, प्राइम नंबर वैल्यू 2, 3, 5, 7, 11। ओके, तो जो आप लोगों को मैंने नंबर सीरीज के क्वेश्चन दिए थे, कुछ इनसे मिलते जुलते थे, कुछ एक क्वेश्चन उनमें से जिनमें आप लोग डाउट क्रिएट कर रहे थे। ठीक है, एक बार उनको फिर से देखना है आप लोगों ने दोबारा से। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया क्वेश्चन? सर पॉइंट वाले क्वेश्चन थे सर उसमें। बच्चे पॉइंट तक तो मैं अभी पहुंचा ही नहीं हूँ ना, पॉइंट वाले जब आएंगे तो आप लोग पॉइंट वाले भी कर लेंगे। मैंने आपसे कहा कि कुछ क्वेश्चन आप लोगों के इस तरह के थे, तो आप लोग उनको करना। ठीक है जी, पॉइंट वालों तक पहुंचेंगे तो पॉइंट वाले भी हो जाएंगे। तो ये चीज़ समझ आ गई आप लोगों को। और इसमें क्या हो सकता है, अच्छा एक ये बनाओ, एक ये बनाओ आप लोग, ये 30 भी हो गया, 42। अच्छा ये बनाओ जरा, 4, 6, 8, 10, इसके आगे क्या आएगा, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को पता है, 2 × 2, 2 × 3, 2 × 4 एंड 2 × 5। ठीक है, कई बार क्या होता है कि ये चीज़ें हमारे माइंड से स्किप कर जाती हैं, जब बड़ी सी वैल्यू दी होती है ना, वहाँ पे ये चीज़ें काम करती हैं। हम क्या करते हैं, डायरेक्टली गैप भी ले लेते हैं, वो भी एक अच्छा है फंडा इसका। तो ऐसे भी कर सकते हो, डिपेंड करता है आप लोग किस तरह क्वेश्चन करना चाहते हो। ओके, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। एक और क्वेश्चन करो अब, क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम वाला, 321, 321, 328, 354, 417। हाँ ये लिखो वैल्यू, आगे के बताओ क्या आएगा।
सर ये 321 नहीं रहेगा जी आगे? 321 321। हो गया। 321 में 0 का गैप। 321 से 328 कितना, 17 का गैप, सॉरी 7 का गैप। 321 8 से हमने जहाँ तक जाना है, 8 6 14 26 का गैप। 7 और ये 50, ये हो गया 63, इसके आगे का गैप।